प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे और उस पर क्वेश्चन भी किए हुए थे। आज हम लोग डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन से समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। टू सेट्स ए एंड बी are said to be disjoint if they have no element in common, that is I that is their intersection is an empty set। यानी कि दो सेट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम उस दोनों सेट को बोल सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट है। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब हम दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा, फाई आएगा, या कर्ली ब्रैकेट से ऐसे डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में 2 4 6 8, यहाँ पे 1 3 5 7। ठीक। और हम देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें एम्प्टी सेट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया हर चीज का रीजन एक्सप्लेन है। सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। यानी कि इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि दो सेट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट बने तो हमेशा डिसजॉइंट सेट होगा दोनों सेट। इस बात को ध्यान रखना, डिसजॉइंट सेट का यही मतलब होता है। चलो आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है एग्जांपल, 1 नंबर एग्जांपल समझो इसको, और इसको 2 नंबर समझो। यहाँ पे तुमको बताना है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 4 5 6 7 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो दो एलिमेंट कॉमन आ रहा है। सर 4 है तो 4, 5 है तो 5, यानी कि 4 5 जो है इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसका नाम होता है इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है ना, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। समझ रहे हो ना, दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो कहने का मतलब सर, तो आप इसको टेक्निकली क्या नाम दोगे, तो इसका भाई नाम दे सकते हो इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है ना, अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग सेट्स इसके बारे में नहीं लिखा है अभी हम। दोनों जो है ना, ए और बी इंटरसेक्टिंग सेट्स है। ठीक है, यहाँ पे हम फिर दूसरा एग्जांपल समझा देते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पर डी है और सेट वाई में डी एलिमेंट है। ठीक है ना, अब तुम देखोगे कि सर आप एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लोगे ना, तो यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, सेट में एलिमेंट आ जाएगा डी। तो कहने का मतलब है फिर सर एक्स और वाई डिसज्वाइंट नहीं है इस बार। अगर सर डिसज्वाइंट सेट नहीं है तो फिर क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग सेट होगा। बात को समझ गए मोहित? क्या हुआ प्रीति? अच्छा बी भी होगा क्या? हाँ बी भी है यहाँ पर। इस तरह का कोई चीज छूटेगा तो हमको बता देना। तो ये दोनों डिसज्वाइंट नहीं है, इंटरसेक्टिंग सेट्स है। ठीक है, और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तीसरा एग्जांपल। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6। थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए और बी में हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 एम्प्टी सेट। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट, ये डिसज्वाइंट सेट है। तब दोनों डिसज्वाइंट सेट्स होगा। समझ गए कौन कौन? ए और बी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आवाज क्लियर है ना मोहित? चलो भाई, बैकग्राउंड साउंड तो नहीं ना खींच रहा है पंखे का साउंड? चल भाई, एक बार रिवाइज कर ले, अगर पढ़ लिया है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पर। ठीक है, अभी हम लोग समझे हैं डिसजॉइंट सेट को और फिर इंटरसेक्टिंग सेट्स को। अब हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को समझेंगे। देखो,
जिस तरह डिफरेंस का मतलब अलग चीज होता है, बात समझो। मैथ में अगर डिफरेंस का मतलब समझा जाए तो ये अलग चीज है, सब्सट्रैक्शन का मतलब समझा जाए तो अलग चीज है, ठीक है ना, दोनों अलग। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिफरेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जोड़ घटाव नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सेट्स के डिफरेंस को पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग नहीं लाते हैं इसमें, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस को जो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेट्स के डिफरेंस डिफरेंस को समझ रहे हैं, तो इसका जो क्या बोलते हैं ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर डिफरेंस को समझा जाए, तो अगर दो सेट को घटा रहे हो ए और बी को, ठीक है ना, तो जो एलिमेंट आएगा सबसे पहले एक्स का आएगा हमेशा, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, लेकिन एक्स कभी भी बी से नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझा देंगे। पहले इसका डेफिनेशन को समझ लो। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, ए माइनस बी मीन्स द एलिमेंट्स दैट आर इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखा गया है ए और बी का डिफरेंस, जो एलिमेंट ए में है बट बी में नहीं है, इसको समझ सकते हो भाई। पहले इसको समझो, इस चीज को समझना जरूरी है। ए माइनस बी, तो इसमें किस टाइप का एलिमेंट आएगा, तो सर इसमें तो पूरा एक्स का एलिमेंट आएगा, लेकिन सर वैसा एक्स जो बी में है, आपको ए से काट के हटा देना होगा उसको। बात समझ रहे हो। फिर दूसरा अगर हम देखेंगे एक्स माइनस वाई, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, अगर दो सेट का डिफरेंस है एक्स माइनस वाई, तो आप लिख सकते हो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, ठीक है ना, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये तरीका लिखने का आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। एक और लिख करके बता देते हैं, एम माइनस एन सबसेट है, नहीं सेट है, सेट का डिफरेंस एम माइनस एन, तो हम एलिमेंट ले लेते हैं बी, ठीक है। और ये बी कहाँ से आएगा सर, तो बी आएगा, बी बिलोंग्स टू एम एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, बी डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, ये चीज लिखने आना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन, तो वहां पे हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उससे पहले हम लोग इस चीज को ध्यान में रख लेंगे। एस माइनस टी, ठीक है, अगर एस माइनस टी लिखा गया, दो सेट का डिफरेंस है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा, तो हम इसके भीतर लिख देते हैं एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एस, नहीं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू टी। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखने आना चाहिए, ठीक है ना, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे दो सेट के डिफरेंस को, वो आना चाहिए तुमको। उम्मीद है कि यहाँ से तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसको छोड़ो अभी। जैसे देखो, ए और बी दिया गया है, सेट ए और बी दिया गया है, यहाँ पर निकालना है फाइंड ए माइनस बी, ठीक है ना। तो आपको जो लैंग्वेज बताया गया है, मैथमेटिकल फॉर्म बताया गया है डिफरेंस लेने का, तो आप यहाँ से वैसे लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान से समझना। ए माइनस बी, अब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब ए में से घटा रहा है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए आना चाहिए, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब समझो, तुम आंसर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले अगर तुमको एकदम आसानी से बनाना है ना, तो ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, प्रीति बताओ। जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा। हाँ, 4 और 5, जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो 4 और 5 आएगा। तो बस कुछ नहीं करना होता है, बस इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आ रहा है ना, सेट ए से हटा दो, इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखो, ये आंसर निकाला है, हम इसका आंसर निकाल करके बता देते हैं, ए माइनस बी। अब सेट ए में सेट ए में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब इसमें से जो इंटरसेक्शन में आया है ना, दोनों सेट के जो इंटरसेक्शन में आया है उसको हटा दो, जब हटाएंगे तो आ जाएगा 1 2 3। ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगर हम कल होकर के इसमें से पूछ दे कि बी माइनस ए निकालो,
ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर बी माइनस ए में से कौन से एलिमेंट को हटाओगे, तो 4 और 5 को। जो इंटरसेक्शन में आ जाता है ना, उसी एलिमेंट को हटा दो। जब दो सेट का डिफरेंस निकाल रहे हो तो पहले चेक कर लो कि दोनों सेट में क्या इंटरसेक्शन में आ रहा है। फिर जिसमें से जिसका पूछेगा ना, उस एलिमेंट को हटा दो इंटरसेक्शन में। जैसे कि पूछ रहा है कि बी में से ए को घटाओ, तो बी में से ए को घटाएंगे तो बी के एलिमेंट के पास जाएंगे और इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आया है, एलिमेंट आया है, उसको काट देंगे तो बचेगा 6 और 7। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, बी माइनस ए का मान। समझ में आया क्या मोहित, बताओ एकदम आसान भाषा में। 4 और 5 दोनों सेट्स में कॉमन है, इसीलिए हटा दिया भाई, दोनों सेट से हटा दिया, ठीक है ना। अगर हम ए माइनस बी निकालना है तो ए के सेट से हटा देंगे, अगर बी माइनस ए से मतलब बी माइनस ए निकाला है तो फिर बी के सेट से हम हटा देंगे। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा। चलो आगे एग्जांपल से देखते हैं इसको, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये लो, और ये क्वेश्चन में दिया गया है ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन में, फाइंड ए माइनस बी कॉमा बी माइनस ए। तो फिर हम वही तरीका से बताएंगे। सबसे पहला नंबर चीज समझो, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। ए माइनस बी निकालने से पहले एक काम करो, सबसे आसान रहेगा कि भाई तुम ए इंटरसेक्शन बी देख लो। सबसे पहले तुम साइड में आकर के कहीं ए इंटरसेक्शन बी देख लो। तो एक काम करो ना, यहीं पर देख लो ए इंटरसेक्शन बी। जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे ना भाई, तो यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 4 5 है, तो यहाँ पर भी 4 5 आ जाएगा। ठीक है ना, इंटरसेक्शन में 4 5 ही आ रहा है, ठीक। अब 4 5 को ना अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझो। अगर a में से b को घटा रहे हैं ना, तो a के एलिमेंट से 4 5 को हटा दो। एक एलिमेंट से 4 5 को हटाओगे तो 1 2 3। ये पिछला क्वेश्चन है क्या सेम? अच्छा, ये सेम पिछला क्वेश्चन है ना। छोड़ो इसको, समझ गए होगे। या रहने दो, इसको रहने दो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के देखो भाई, यहाँ पर फाइंड a माइनस बी एंड बी माइनस ए, ठीक है। यहां पर हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, डिफरेंस देखने के लिए पहले तो इंटरसेक्शन देख लो। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन देख लोगे तो क्या हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझो, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, बी है और डी है। यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी डी है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे ना, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा बी डी। और इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है ना, इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना। समझाए भी हम तुम लोगों को। यहाँ पर बी और डी आ जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो। अब हम पहला ही आंसर फाइंड करेंगे, ए माइनस बी, ठीक है। जब ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो ए पे फोकस रखो, और ए में से वैसे एलिमेंट को हटाना है जो दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो बी और डी को हटा दो, आंसर बचेगा ए सी, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा। फिर दूसरा है बी माइनस ए। बी माइनस से निकालने जाएंगे तो बी पर फोकस करेंगे, और बी के एलिमेंट में से इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट हटा देना है। तो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है बी डी, तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, इसमें आ जाएगा कुछ नहीं तो 5। बात को समझ गए क्या मोहित, बात को समझ गए तुम, बताओ भाई। यहाँ पर 5 भी आ सकता है, एम्प्टी सेट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एम्प्टी सेट इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस एम्प्टी सेट भी आ सकता है। अब थोड़ा ध्यान से चलो, आगे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। प्रीति समझ में आया तुमको, बताओ। चलो, यहाँ पर है तीसरा एग्जाम्पल, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे ना प्रीति, यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन देखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ भी इंटरसेक्शन में आ रहा है क्या, तो तुम बोलोगे सर कि कुछ भी इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट आ रहा है। यानी कि कुछ भी मतलब कॉमन ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ए माइनस बी घटा देंगे, ठीक है ना। पहले हम निकालेंगे ए माइनस बी। अब ए माइनस बी निकालेंगे तो अब तुमको मतलब तुमको पता है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट आया है, तो तुमको हटाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दोगे 2 4 6 8। ठीक है ना, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कैसे घटा हटा दोगे तुम सेट से। फिर दूसरा कंडीशन समझ में आ गया होगा, बी माइनस ए। अब बी में से तुम एम्प्टी सेट को कैसे हटा सकते हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जो दिया गया है, एक एक तीन 1 3 5 7, यही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में कुछ कॉमन हो रहा था इसीलिए आंसर मिल रहा था। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा। अब ए माइनस बी देखो ना, 2 4 6 8 है, क्योंकि बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ही नहीं है कि उसको हटाया जाए। प्रीति समझ में आ गया क्या, बताओ बाबू। मोहित समझ। मोहित, चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल में। ये हो गया। यहाँ पर देखो 10 20 30 40। अब ए माइनस बी निकालना है, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ठीक है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालेंगे तो सबसे पहला चीज इंटरसेक्शन निकाल लो, आसान रहेगा। इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो आसान रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, तो दोनों में हम देख रहे हैं सर 20 30 आ रहा है, तो एक काम करो ना, इंटरसेक्शन में इधर लिख दो 20 और 30, ठीक है ना, एलिमेंट है। अब ए माइनस बी निकालना है, सबसे पहला ए माइनस बी। तो ए के एलिमेंट पर फोकस करो, और ए के एलिमेंट से वैसे एलिमेंट को हटाना है जो ए और बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो ए और बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है 20 और 30, इसको हटा दो तो बच जाएगा 10 और 40। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर दूसरा बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए से घटाने से पहले थोड़ा ध्यान दो। बी माइनस ए में घटाने से पहले ध्यान दो, बी के एलिमेंट पे फोकस करना है, और बी के एलिमेंट से वैसे एलिमेंट को हटाना है जो दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा हो, ए और बी के इंटरसेक्शन में आ रहा हो। तो ए और बी के इंटरसेक्शन में 20 और मतलब कि 20 और 30 ए और बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है, और सेट बी का एलिमेंट है 20 और 30, तो इसमें तो सब हट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो एम्प्टी सेट बचेगा। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ये जो है ना क्वेश्चन, इसमें से हम कुछ बता देते हैं, जैसे कि, ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर तीन सेट है, ए बी सी डी, ठीक है ना। तीन नहीं, चार सेट दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग ना एकदम 2 4 क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद तुम घर से बना के लाना, बना लेना, मतलब घर पर जाकर होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए माइनस बी करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ए माइनस बी के इंटरसेक्शन में है क्या। ए माइनस बी के इंटरसेक्शन में है क्या, नहीं, ए और बी के इंटरसेक्शन में है क्या। तो यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। उम्मीद है कि क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हमको दिख रहा है भाई 12, ठीक है ना, कॉमन में है 12। फिर और कुछ है क्या, कॉमन में 12 के अलावा कुछ भी नहीं है ना इंटरसेक्शन में, मोहित। ए और बी का इंटरसेक्शन में हम देख रहे हैं तो 12 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 12 कॉमन है, और इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कुछ भी कॉमन। तो ए माइनस बी निकालेंगे ना, हम ए माइनस बी निकालना है, ए में से बी को घटा रहे हैं, तो ए के एलिमेंट से ये इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा देना है तुमको। तो ए का एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 21, तो 12 को हटा के जितना है सब लिख दो, 3 6 9 15 18 21। समझ में आया क्या, बताओ। प्रीति समझ में आया क्या, अगर कहीं गलत हो रहा है तो बता देना, प्रीति प्रीति और मोहित, ठीक है ना। आ जाओ, इसमें से ये एनसीईआरटी वाला बता देते हैं, डी माइनस सी वाला, उसके बाद खुद बनाना। डी माइनस सी क्या आएगा, तो सबसे पहले डी और सी के बीच इंटरसेक्शन देख लो। डी और सी के बीच आ क्या रहा है, तो डी ये है और सी ये आपका ये वाला है। तो डी और सी के बीच जब आप इंटरसेक्शन देखोगे ना, तो 5 10 15 20 2 4 6 8 10, यानी कि यहाँ पे 10 ही कॉमन है, ठीक है ना, उसके बाद कुछ नहीं है। तो हम 10 को यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्शन में, ठीक है। और अब हम बनाने चलेंगे, 10 में से सी को घटाना है, तो 10 के एलिमेंट मतलब कि डी में से सी को घटाना है, ठीक है। तो डी के एलिमेंट से हम इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा देंगे। तो डी का एलिमेंट है 5 10 15 20, तो इसमें से 10 को हटा दो, 5 10 5 10 15 20, यानी कि 10 को हटा दिए तो 15 और 20 बच गया, ठीक है ना। अब हम डी में से सी को हटाए हैं, इसीलिए डी के एलिमेंट से इंटरसेक्शन वाले हिस्सा को हटा दिए हैं हम।
समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो बच गया उसको घर से बना लेना तुम लोग अपना। ठीक है, चलते हैं अब आगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर आगे हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, कोशिश करेंगे क्लास में हम निपटा दे इसको। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट यहाँ पर है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या है, पहले तो रिप्रेजेंटेशन समझो कि जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस लगा होगा ना, तो इस तरह का ट्रायंगल होगा दो त्रिभुज के बीच में। पहले बेसिक समझ लेते हैं। डिफरेंस जो लगेगा हमेशा दो ट्रायंगल, मतलब दो चीज के, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ठीक है ना, दो सेट के बीच में होगा, दो नंबर के बीच में होगा। ठीक है, इसीलिए अब ये नहीं बोलना कि तीन सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, लेकिन बारी बारी से लगाना होगा वहां पर। ठीक है, दो के बीच लगाएंगे, फिर उसके बाद जो नया आएगा फिर तीसरे के साथ लगाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है अभी। अभी हम लोग दो ही सेट के बीच सिमेट्रिक डिफरेंस को देखेंगे। आ जाओ, पहले इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर डिफरेंस समझ में आ गया है तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। देखो, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट मीन्स द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आइदर सेट ए और सेट बी बट नॉट इन बोथ। ठीक है, सिंपल वर्ड में दिया गया, कॉमन एलिमेंट्स आर रिमूव्ड एंड ओनली डिफरेंट एलिमेंट्स रिमेन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ, इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एस डी। एस स्टैंड फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस, एस डी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस समझना तुम लोग। ठीक है ना, एस डी ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है ना, डायरेक्ट हम लिखते हैं ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर लिखा गया हो कल होकर के प्रीति इस तरह से एक्स और वाई, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ। हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, सेट एक्स एंड वाई, तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हो। सबसे पहले एक्स में से वाई का डिफरेंस देखो, एक्स से वाई को हटा दो, फिर यूनियन वाई में से एक्स को हटा दो। ये हो गया इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं इसको लिखने का तरीका, ये फॉर्मेट आना चाहिए लिखने आपको। एम और एन लिखा गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट एम एन, तो आप इसको लिख सकते हो एम माइनस एन यूनियन एन माइनस एम, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे अगर दे दे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी माइनस बी और सी का, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ये लिखने आना चाहिए, बी में से सी को घटाओ, फिर सी में से बी को घटाओ, ये चीज लिखने आना चाहिए। तब जा करके तुम क्वेश्चन को बना पाओगे आराम से। एस माइनस एस सिमेट्रिक डिफरेंस, एस नहीं, आर टी कर दो। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ आर एंड टी, इसको लिख सकते हो आर में से टी को घटाओ, फिर टी में से आर को घटाओ, फिर यूनियन लगा दो। ये हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखने का। ठीक है ना, तो ये लिखने आना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक और बता देते हैं हम, अगर हम यहाँ पर ले ले पी और क्यू। ठीक है, तो पहले पी में से क्यू को घटा लो यूनियन, फिर क्यू में से पी को घटा लो, इस तरह से लिख सकते हो। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभी हम लेवल को कभी हाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, जानबूझ करके हम स्लो पढ़ा रहे हैं और प्रॉपर्टी भी नहीं बता रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी बताने लगेंगे तो समय लगेगा, प्रॉपर्टी हम बाद में बताएंगे, जब जरूरत होगा तब हम खुद बता देंगे। बस तुम लोग रिवीजन करते चलो हर चीज को। अगर तुम लोग रिवीजन करते चल रहे हो ना, तो हम जब भी प्रॉपर्टी बताएंगे तुमको पक्का समझ में आएगा। ना तो ये सारी चीज का प्रॉपर्टी बताएंगे तो उस दिन ऊपर से उड़ने लगेगा। ठीक है ना, इसमें बहुत रूल होता है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये प्रॉपर्टी लिखा गया है, तो आप अगर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी लिखा गया तो लिखने का तरीका पता ही है तुमको। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लोगे तो उतना ही बी और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे मान लो कि ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लिए, ठीक है, और बी ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लिए, दोनों चीज आपस में बराबर होता है। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से देखो, समान सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे ना, इक्वल सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे तो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, अगर
एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे तो खुद वह नॉन एम्प्टी सेट ए आ जाएगा। तो इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी, ठीक है, रहने दो। तुम दो चीज को समझ गए, तीसरा को हम बाद में समझा देंगे। अभी पहले चलो इसको समझो, इसके क्वेश्चन को समझो, कैसे बनाएंगे, ये ऑपरेशन कैसे लगाएंगे उसको समझो। चलो थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर निकालना है फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे ना, तुम इधर वाले सोल्यूशन पे ध्यान मत देना, इधर ध्यान दो। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है ना। लिखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान समझना, इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, लिखने का तरीका याद होना चाहिए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अब सबसे पहले ए माइनस बी निकालो और बी माइनस ए निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से निकालोगे तुम ए माइनस बी। अब ए माइनस बी निकालोगे, इससे पहले देख लोगे कि ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है। साइड में आओ और ए और बी के बीच इंटरसेक्शन में देख लो क्या क्या है। एक दो तीन चार, तीन चार पांच, यानी कि तीन चार है सर, तीन है चार है, तीन चार इंटरसेक्शन में है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, चूंकि डिफरेंस निकालना भी हम तुमको बताए थे, तो सेट ए में से बी को हटा रहे हो, सेट बी मतलब सेट ए से बी को हटा रहे हो, ठीक है। ए से बी को हटा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से देखो, सेट ए के एलिमेंट के पास जाओ और इंटरसेक्शन में जो चीज आ रहा है उसको काट के हटा दो। एक दो आ रहा है हटाओ, नहीं तीन चार आ रहा है हटा दो, एक दो आ गया इसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा निकालेंगे हम लोग बी माइनस ए, और बी माइनस ए निकालने से पहले थोड़ा फोकस करना बी पर। इस बार बी के एलिमेंट से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में तीन चार आया तो तीन चार को हटाओ, वहां से पांच छह लिख दो, ठीक है। इस तरह से लिख दिए आप। अब निकाल सकते हो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। अब a माइनस बी के जगह पे कितना लिखेंगे, सेट एक और दो, इसमें एलिमेंट आ गया, और b माइनस ए के जगह पे कितना लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट फाइव सिक्स, ठीक है। इस तरह से जब हम यूनियन है तो यूनियन का ऑपरेशन लगाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, अब यूनियन का अप्लाई होगा। तो एक दो पांच छह, इसके सेट में आ जाएगा आंसर एक दो पांच छह, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये वाला चीज, कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे, समझ में आया कि ये वाला चीज? चलो आगे फिर देखो, प्रीति समझ में आया तुमको? चलो आगे, ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी और बी सी डी ई, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है ए और बी का, फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो ए बी, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको लिखो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए ए माइनस बी निकालने आना चाहिए, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी निकालने से पहले एक काम करो, इंटरसेक्शन चेक कर लो, ये आसान तरीका है बनाने का। ए बी सी और बी सी डी ई, बी सी कॉमन है शायद, बी सी ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ए में से बी सी को हटा दो, ए में से बी सी को हटा दो, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा दो, बचेगा ए, ठीक है। फिर दूसरा बी माइनस ए, बी माइनस ए कर रहे हैं तो बी माइनस ए, तो बी पे फोकस करो और बी से, सेट बी से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा दो, बी सी को हटा दो, बचेगा डीई, ठीक है ना। अब हम लोग ऑपरेशन लगा देंगे, ए साइन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और फिर यहाँ पे ए माइनस बी के जगह पे लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट्स में ए यूनियन बी माइनस ए का मतलब डी और ई, ठीक है। ए बी लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ए डी ई। बताओ क्लियर हुआ क्या? बोलो मोहित, क्लियर है क्या भाई? ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, ठीक है। ये हम कल बता दिए थे लेकिन हमको दोबारा बताना पड़ रहा है, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग करो, हम एक मिनट का टाइम देते हैं तुमको, ठीक, करो।
रहने दीजिए, कैसे बातें कर लीजिए। बना दिए क्या? प्रीति बना क्वेश्चन? ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, मतलब कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी, इसको लिख सकते हो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है। तो पहले ए माइनस बी आपको निकालना है। ठीक है, निकालना मत, अब ये धीरे धीरे स्पीड के साथ हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी पहले चेक कर लो साइड में आकर के। 5 7 9, तो 5 7 9 हटा दो यहाँ से। इंटरसेक्शन में 5 7 9 आ गया। ठीक है, ए माइनस बी जब करोगे तो 5 7 9 को हटाओगे तो आ जाएगा 6 8 10, यही आएगा। और फिर दूसरा बी माइनस ए करोगे तो बी माइनस 5 7 9 को हटाओगे तो 11 बचेगा। ठीक है, अब निकाल सकते हो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी। ए माइनस बी के जगह पे कितना लिखोगे? 6 8 10, 6 8 10, फिर बी माइनस ए के जगह पे कितना लिखोगे? 11। ठीक है ना, आ जाएगा 6 8 10 11 आ जाएगा आंसर में। कोई दिक्कत है बताओ? क्लियर है क्या मोहित? बताओ भाई। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग पढ़ना क्या है। अब यूनिवर्सल सेट है। सिमेट्रिक डिफरेंस को समझ गए ना प्रीति? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? चलो आगे चलते हैं। ये है अब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि कोई दो सेट दिया गया है और दो सेट का सारा एलिमेंट अगर कोई बड़ा सेट में मिल जाता है तो वह दोनों सेट के लिए ना यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर दो सेट है, सेट ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 4 और 5। ठीक है ना। अब दोनों सेट के एलिमेंट को तुम देख रहे हो कि सेट यू में मिल जा रहा है, तो यू जो होगा ना इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम, इट इज डिनोटेड बाय यू। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट किया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक सेट के एलिमेंट कोई दूसरे सेट में जाकर के एग्जिस्ट कर जाता हो कोई बड़ा सेट में, तो हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कोई दिक्कत? बताओ। चलो हम लोग आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट समझ गए होगे तुम लोग। और जैसे देखो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया गया सेट ए और बी का एलिमेंट। अब देखो 1 2 3 4 5 सब इसमें मिल जा रहा है। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे क्या हो गया? ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बता, यूनिवर्सल सेट अगर लिखा गया तो हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? ए इज ए सबसेट ऑफ यू। बताओ, बोलो। फिर बी इज ए सबसेट ऑफ यू। लिख तो सकते हैं ना भाई? बताओ सबसेट क्या होता है, समझ रहे हो ना प्रीति? तो यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ यू और बी इज अ सबसेट ऑफ यू, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बताए हैं ना तुमको कि अभी हम प्रॉपर्टी बताए नहीं है। समझ गए ना, इसीलिए परेशान मत होना, अभी हम डिटेल में बताएंगे हर चीज को। ठीक। साउंड जा रहा है ना? बताओ। साउंड तो जा रहा है ना? मोहित साउंड जा रहा है क्या? चलो ठीक है, आगे देखो। यहाँ पर हमको सबसेट तो पढ़ना नहीं है, हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएं थोड़ा। सब आगे चलो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएगा, टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है शायद आज का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, भाई किधर गया तू, किधर गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहाँ पे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट यू दैट आर नॉट इन ए। ठीक है ना। अब इसका जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है इसको समझो। ठीक है, और डेफिनेशन को हम एग्जांपल समझा देंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जब डेफिनेशन समझ में नहीं आया ना तो उसको एग्जांपल से समझ लेना चाहिए। ठीक है ना, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करेंगे तो अगर लिखा गया है ए और इसके ऊपर कॉमा लगा दिया गया तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए और ऊपर पावर में लिख देंगे सी, तो क्या है इसका मतलब? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। अगर लिखा गया हो बी
और ऊपर पावर लगा दिएगा, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी सी। अगर लिखा गया हो एक्स सी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, या कॉमा लगा दे फिर भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, सेट चैप्टर में, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पावर में एक्स सी। मन है तो लिख दो एस, कॉमा लगा दो ऊपर, तो कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। या इसको बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का पावर सी कर दो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, फिर भी वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस लिखने का तरीका अलग है। समझ गया क्या मोहित? बोल, क्लियर हुआ क्या? मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है ना। एक बार देख लेते एग्जांपल से, समझ में आ जाएगा चीज। यहाँ पे डबल है क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये छोड़ दो, ये डबल बन गया। देखो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान से देख। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना भाई, तो करना क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यू में से ए को घटा दो, बस यही है। यू में से ए को घटा दो। तो यू में से जब ए को घटाएंगे ना भाई, तो थोड़ा ध्यान से देख, यू और ए में कुछ इंटरसेक्शन है क्या, पहले चेक कर ले साइड में आकर के। यू और ए में इंटरसेक्शन है 2 4 6, तो यहाँ पर लिखो 2 4 6, और यू से 2 4 6 को हटा दो। यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, 1 3 5। देखो आंसर में भी है 1 3 5, कोई दिक्कत? क्लियर है क्या, बता प्रीति? फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, इधर इसका सोल्यूशन है, इधर ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बस इतना करना है कि तुमको यूनिवर्सल सेट से ए को घटा देना। अच्छा एक बात बताओ, जब हम तुमसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकलवाएंगे तो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये तो एक नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, अगर देखो यहाँ पर का ए के पावर में कॉमा दिया गया तो ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसके होल में कॉमा दिया गया तो ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको यू में से फिर क्या घटाना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना आया है, 1 3 5, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट से 1 3 5 को हटा दो, 1 3 5 को हटाओगे तो 2 4 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। बात समझ गए? फिर सेट ए लौट के आ गया। बात समझ गए, सेट एक एलिमेंट आ गया, तो इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ अब। ये प्रॉपर्टी की चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लो, इसमें खत्म कर देंगे कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को। एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि यू और ए के बीच इंटरसेक्शन देख लेंगे, ठीक है। अब बार बार इंटरसेक्शन नहीं देखेंगे अब। यहाँ पे यू और ए के बीच इंटरसेक्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आ रहा है ना सेट में एलिमेंट, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखो, 1 2 3 4। अब ए का कॉम्प्लीमेंट है, कहने का मतलब है कि यू में से आप ए को हटा दो। यू में से आप ए को हटाओगे तो क्या बचेगा, यू में से ए को हटाओगे तो क्या बचेगा। अब देखो यू में से ए को हटाओगे नहीं, मतलब इंटरसेक्शन वाला जो भी पॉइंट है उसको हटा दो, 3 4 भी है इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 हटाओ यहाँ से, 1 2 3 4 हटाओगे तो 5 6 7 8 9 बच गया, 5 6 7 8 9 बच गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर अब हम चूंकि बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ना, तो यू और बी का इंटरसेक्शन देखो तो, ये इंटरसेक्शन कॉपी में मत बनाना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तुम डायरेक्ट बनाना, तुमको आदत हो जाएगा बनाने का, तुमको खुद हैबिट हो जाएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो। यू और बी का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, यू और बी का इंटरसेक्शन लो तो बी में कौन कौन एलिमेंट है, 2 4 6 8, तो यहाँ पर 2 4 6 8 है क्या, 2 4 6 8, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 2 4 6 8, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। फिर थोड़ा ध्यान से देखो, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो यू में से बी को हटा दो। यू में से बी को हटाने का मतलब है कि इंटरसेक्शन वाला जो भी एलिमेंट है 2 4 6 8, यू से हटा दो, ठीक है। यू से हटाना है,
4 6 8, ठीक है ना, बचा क्या? 1 3 5 7 9। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा। सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, निकाल लोगे प्रीति मोहित, बताओ। बोलो। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन बता देते हैं, 4 नंबर बी का कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, यू माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब तुमको पता होना चाहिए कि यू माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 1 3 5 7 9। तो यू में से 1 3 5 7 9 को हटा लो, 1 को हटा लो, 3 को हटा लो, 5 को हटा लो, 7 को हटा लो, 9 को हटा लो, ठीक है ना। अब जब u माइनस बी करेंगे तो 1 3 5 7 हट गया, यूनिवर्सल सेट में से बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को हटा दिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट जो भी है उसको हटा दिए, 1 3 5 7 9 को हटा देंगे तो बचेगा क्या? 2 4 6 8। क्लियर है क्या, बताओ। बोलो क्लियर है। आगे चलो एक और बता देते हैं। ये यूनियन वाला बता देते हैं, एक काम करो तुम लोग यूनियन वाला खुद से करना इसको। पहले करना क्या बताएं, ए और बी का यूनियन लेना, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से जो भी यूनियन का एलिमेंट आया है उसको हटा देना। फिर इसको बनाने के लिए ए और सी का इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आया है यूनिवर्सल सेट से उसको हटा देना है। बी माइनस सी को करोगे कैसे, तो बी माइनस बी और सी का डिफरेंस लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी बी माइनस सी के एलिमेंट में आएंगे उसको यूनिवर्सल सेट से हटा देना है। बन जाएगा क्या? जैसे अब देखो हम ये वाला बता देते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कहने का मतलब है ए और बी के यूनियन लेना है, तो ए और बी के यूनियन में आ जाएगा 1 2 3 4 6 8, ठीक है ना। अब यूनियन ए यूनियन बी के एलिमेंट में आ गया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो चूंकि यू से हमको ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटाना होगा, ठीक है। ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटाना होता है, 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8, बचा क्या? 5 7 9, ठीक है ना। 5 7 9 यहाँ पर लिख दो, 5 7 9, ठीक है ना, बन जाएगा ना मोहित, बताओ भाई। ये सिर्फ ये सारा ऑपरेशन लगाने आना चाहिए प्रीति, बन जाएगा ना, ये जो दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गया है सो। चलो आगे चलते हैं। आज एक लेक्चर में पूरा खत्म ही कर देंगे आज हम। अब देखो ये वाला चीज जो है ना वेरीफाई करना है, ठीक है। और ये वाला चीज प्रॉपर्टी ही समझ लो, ये एक तरह से प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है कोई, मतलब कि टॉपिक का प्रॉपर्टी समझ लो। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन लाइव चल रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे करना क्या है, सब कुछ दिया गया है यूनिवर्स। पहले तो काम करो, ए यूनियन बी निकालो भाई, ठीक है ना। सबसे पहला वाला जो पार्ट है ना, क्वेश्चन हम लिखते हैं, ध्यान से समझ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये चेक करना है बराबर है कि नहीं बराबर है। तो सबसे पहले एलएचएस को फाइंड करते हैं। एलएचएस है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो, ठीक है। ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी पहले फाइंड करो। तो ए कहाँ है भाई, लो ये ए है ये बी है, ठीक है। यूनियन निकाल रहे हो तो ए बी सी, और यहाँ पे बी सी डी ई आ रहा है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आ जाएगी यूनियन के में, एलिमेंट को लिख दो टोटल को, ए बी सी डी और ई आ जाएगा, ठीक है ना। यूनियन में ये सारा एलिमेंट आ जाएगा। अब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यू से हटाना पड़ेगा ए यूनियन बी वाले, ए यूनियन बी वाले को इंटरसेक्शन लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, ठीक है। तो ए यूनियन बी वाले एलिमेंट को हटा दो, ठीक है। अब ए यूनियन बी में कौन कौन एलिमेंट आया है, ए बी सी डी ई, तो यहाँ से ए बी सी डी ई ये पूरा का पूरा हट जाएगा। जब पूरा का पूरा हटेगा तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या आया बताओ।
ए यूनियन बी के एलिमेंट में क्या आया बताओ, हम क्या लिखे इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में? पता प्रीति क्या लिखे हम इसको? कुछ नहीं आया तो क्या लिखे हम? बोल। एम्प्टी सेट, ठीक है ना। अब फिर आरएचएस को वेरीफाई करेंगे। आरएचएस को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप तो यू माइनस ए करोगे, ठीक है। यू में से एक एलिमेंट को हटा दो, यू में से एक एलिमेंट को हटा दो, ए बी सी बचा क्या, डी ई, यहाँ पे लिख दो डी ई। ये हो गया तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यू से बी के एलिमेंट को हटा दो, यू से बी के एलिमेंट को हटाओ, बी का एलिमेंट है बी सी डी ई, तो बी सी डी ई हटा दिए, बचा क्या, ए, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ले लो फिर, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। बात समझ गए क्या? तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये चीज वेरीफाई हो गया। बात समझ रहे हो, ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू है। बात समझ रहे हो, सेम इसी तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हो, तुम खुद ही कर लेना क्वेश्चन को, दोनों आदमी, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला हम यूनियन वाला कर दिए, इंटरसेक्शन वाला तुम लोग खुद कर लेना। समझ में आ गया ना प्रीति? बोल, कर लेगी? मोहित, बोल भाई। चलो कर लेगा तो आगे चलो। ये है, इफ U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज अ सबसेट ऑफ U, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अब A है और A का कॉम्प्लीमेंट है और उसका यूनियन ले रहे हो तो क्या आएगा? थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर ना, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन तुमको U का मान यहाँ पे अपने मन से कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने मन से कुछ लेना पड़ेगा। लेट U इज इक्वल टू, जानबूझ करके ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और अब चूंकि, देखो थोड़ा ध्यान से, U का मान हम अपने जानबूझ के लिए है 1 2 3 4 5, अपने मन से तुम कुछ भी ले सकते हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 20, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि U इज द यूनिवर्सल सेट, लेकिन U जो मतलब इसमें A सेट ऐसा लेना है जो U का सबसेट हो। तो A को हम जानबूझ कर, मतलब मजबूरी है अब मेरा कि यूनिवर्सल सेट के लिए एक सबसेट लेना होगा A। और ठीक है, हम इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 3 4, बस इतना ही ले लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब प्रॉपर्टी को, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया गया है ना उसको होल्ड करना चाहिए। तो ए यू का सबसेट है, हाँ सबसेट है, और यूनिवर्सल सेट बना लिए, बस बात खत्म। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया हो ना तो क्वेश्चन में एज्यूम कर लेंगे उस चीज को, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया गया था, बस यू इज द यूनिवर्सल सेट, तो कुछ नहीं मान दिया गया तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए जानबूझ करके हम एक यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट ले लिए, 3 4 5, ठीक है। और फिर दिया गया ए इज अ सबसेट ऑफ यू, यानी कि एक सेट में ऐसा एलिमेंट को रखे हम जो यू का सबसेट बन सके। तो 3 4 इसमें भी है तो सबसेट भी है, सेट ए पूरा का पूरा सबसेट है यू का। इस बात को समझ गए होगे। सबसे पहला जो वेरीफाई करेंगे हम लोग, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, थोड़ा साइड में आओ, ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यू माइनस ए हो जाएगा। तो u में से एक एलिमेंट को हटा दो, 3 और 4 को हटा दो, तो बचेगा क्या, 1 2 3, 1 2 5, ठीक है ना, 1 2 5, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो सेट ए के एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 4, ठीक है। और यूनियन करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट आया है 1 3 5, ठीक है ना, 1 3 5 नहीं, 1 2 5, सही है क्या बताओ मोहित, सही लिए है ना? अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना भाई, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें आंसर में आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम यहाँ पर पाओगे कि सर आप जो पूरा यूनिवर्सल सेट माने थे ना, आपका पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पर आ गया है ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट में। यानी कि सर यहाँ से यहाँ तक तो पूरा क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट जो माने थे, क्या समझ में आया मोहित? तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है भाई, इसको एग्जाम्पल से ही करना उचित है। और इंटरसेक्शन में थोड़ा देखो, दूसरा चीज है, इंटरसेक्शन लोगे ए इंटरसेक्शन ए डैश तो क्या आएगा? तो इंटरसेक्शन हम चूंकि ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए हैं, तो हम
इंटरसेक्शन लेंगे किसका, ए का एलिमेंट है 3 4, और इंटरसेक्शन, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रखना है, कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3, 1 2 5। अच्छा एक बात बताओ, कुछ भी कॉमन आया क्या? ए और ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन है क्या, बताओ? कुछ भी कॉमन है क्या, बताओ मोहित? फाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया हो ना, तो हम लोग लेट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। देखो सब कुछ बन रहा है ना आराम से। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा? अब तुम लोग खुद करोगे, फिर यू का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो यू का कॉम्प्लीमेंट किससे निकालोगे, ये खुद ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे, ये वाला और ये वाला खुद ट्राई करोगे, ठीक है? आगे चलो। देखो, आज जो है अपना ये पूरा टॉपिक खत्म है। आज के क्लास में हम क्या पढ़ाए हैं तुमको? डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाए हैं, डिसजॉइंट सेट पढ़ाए हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और हाँ, और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ाए हैं। और कुछ इसमें डाउट है तो बताओ। चलो आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।